किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं हरिनगर की श्रीमती मंजूश्री बैरागी जी, जो कि एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं, महिलाओं के साथ जुड़ी हैं और ये खुद भी अपना विकास कर रही हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए उनकी मदद करती हैं। मंजूश्री मैडम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर, नमस्कार। मंजूश्री मैडम, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अभी फ़िलहाल आप क्या कर रही हैं? सर, फिलहाल मैं जो NRLM का जो ग्रुप है उसमें मैं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हूँ। ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो होता है, इसका क्या काम होता है? इनका काम है जो ACG है हमारा, इनको देखभाल करना, कैसे महिला को आगे ले सकते हैं, यही मेरा काम है। यानी आप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं का है, उसे बनाने में मदद करती है, उसे चलाने में मदद करती है। जी सर, जी। अच्छा, तो कितने ग्रुप अभी तक आपने बनाए हैं? 24 है सर। ये है वीडियो ऑफिस का तरफ से है। किस तरह से आप महिलाओं को अप्रोच करती हैं इसमें स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए? सारी महिलाएं तो इसके बारे में जानती नहीं होंगी शायद। सर, पहले जो है ये महिलाएं पहले से आने नहीं मांगते घर से। बहुत कोशिश करने के बाद आज अभी हम लोग सफलता मिले हैं। पहले ये लोग घर से नहीं निकालते थे, बैंक कहाँ है ये लोग को ये भी पता नहीं होते थे। और एक महिला अगर कोई भी समस्या आते हैं इन लोग को, तो ये लोग अकेला नहीं जाते थे। इस तरह हम लोग समझाया कि आप अगर अकेला है तो आप खुद का काम भी नहीं कर सकती। अगर 10 महिला मिलके कुछ काम करते हैं, अगर कोई जगह कोई ऑफिस में भी आप लोग जाते हैं तो वो काम आसानी से हो जाते हैं। ये सब मतलब इन लोग को बोल बोल के हम लोग स्ट्रांग बनाया, तब जाके ये लोग ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं। अच्छी बात है। अच्छा मंजूश्री मैडम, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, आप जब CRP बनी उससे पहले आप कैसे घर से बाहर आई? आपको किस तरह से प्रोत्साहन मिला? सर, मैं अभी नहीं, ये काम 20 साल पहले से मैं शुरू करी हूँ। तो महिलाएं ना घर से बिल्कुल बाहर निकालने नहीं मांगती थी। उस टाइम हम घर में बैठ के ऐसी सोचती थी, अगर इस तरह हाल अगर हर घर में है तो हम लोग को तो मतलब जीना ही भूल जाएंगे महिलाएं। अच्छा। फिर जाके थोड़ा थोड़ा हम इस तरह आगे बढ़ी हूँ। 4 साल पहले मैं पूजा मैडम से मिली थी, केवी का पूजा मैडम है, उनसे मिली थी। तो मिलने के बाद मुझे अच्छा लगा। फिर मैडम भी मुझे बोली थी कि अगर महिलाएं ये सब मतलब आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग मिल जाए तो अच्छा होता। तो मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा कि अगर महिला लोग को अगर ट्रेनिंग मिलते हैं तो इन लोग घर का साथ बाहर का काम भी कर सकती है, साथ साथ में बच्चों लोग को भी मतलब आगे लाने के लिए इन लोग कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे आपने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र से आप जुड़ी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप शामिल होने लगी और दूसरों को भी लाने लगी। बहुत सारे तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो आपने कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है? पहले 4 साल पहले जो ली थी वो ट्रेनिंग मुझे पौष्टिक आहार का तरफ से मिली थी। अच्छा, उसमें क्या सीखा आपने? सर देखिए, जैसे पहले हम लोग को पता नहीं था। हम लोग क्या सोचते हैं, पोडलर का महंगा सब्जी लगता है, उसमें विटामिन प्रोटीन ज्यादा होते हैं, सब वही तरफ भागते हैं। लेकिन सर, मेरा घर का बगल जो पपीता है, केला फूल है, गुइया भी है, कड़ुआ भाजी, ये सब में बहुत तत्व विटामिन वगैरह रहते हैं। तो महिलाओं को ये पता नहीं था। वो क्या सोचते, हस्बैंड मार्केट से सब्जी लाएंगे तभी जाके हम लोग खाना बनाएंगे, लेकिन उससे भी अच्छा ये सब सब्जी में रहता। और मैडम जी हम लोग को KVK के तरफ से किचन गार्डन का की भी ट्रेनिंग दिए है। छोटा सा मतलब घर का अगल बगल में हम लोग सब किस्म के पेड़ लगा सकते हैं, जैसे भिंडी, बैगन, मिर्ची, लुबिया, चिचिंडा, हर किस्म का सब्जी लगा सकते हैं। और उसमें जो सब्जियां हम लोग घर में खाते हैं, उसमें जो वैसे सब्जी रहते हैं उसी से हम लोग खाद भी बना सकते हैं। इसका भी ट्रेनिंग हम लोग को मिला है। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, क्योंकि अक्सर जब भी हम पोषण की बात करते हैं या न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा महंगी चीज़ों पर जाता है, चाहे वो फल हो या सब्जियां हो। तो आप लोगों ने जाना कि किस तरह से जो स्थानीय फल सब्जियां हैं, इसका इस्तेमाल भी हम अपने संतुलित आहार के लिए कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसके अलावा आपने जो कुछ वैल्यू एडिशन है या किस तरह से अचार बनाया जाता है, उसको अगर सब्जियां ज़्यादा हो तो उसको किस तरह से घर में संभाल के रखें, इस बारे में भी सीखा होगा? जी सर, देखिए फिलहाल मुझे बेकरी का ट्रेनिंग मिला है। जी। फिलहाल बेकरी का ट्रेनिंग मिला है, उसमें केक का मिला है, नारियल का बिस्किट का मिला है, जैम, जेली, लेमन स्कॉच,
जैसे देखिए सीजन में नींबू इतना ज्यादा होता है, लेकिन पेड़ के नीचे पड़ा रहता था पहले, लेकिन मैडम एक ट्रेनिंग देने का बाद हर एक घर में अभी ये लीमन का कैसे मतलब स्टोर करके रखना है, मैडम वो हम लोग को सिखाए है। जेली भी सिखाए है, पपीता का जेली, अमरूद का, आम का, टूटी फूटी सिखाई है। पपीता से जो टूटी फूटी बनती है मार्केट में बहुत चाहिदा है इसका, ये भी सिखाए है। फिर सजने पत्ती जो है वो पाउडर करने से बहुत ही महंगा है, ये मार्केट में बहुत वैल्यूएबल है, ग्रुप कर भी रही है। तो ये जो ट्रेनिंग होता है तो इसमें जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाती हैं, किस तरह से वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्धन किया जाए, उसकी पोषक क्षमता को बढ़ाया जाए और उसको बेच कर ज़्यादा पैसे कमाया जाए। तो आपने कहा बहुत सारे ग्रुप आपने बनाए हैं, तो इसमें कुछ ग्रुप इसमें लगी हुई हैं, इस तरह के काम करती हैं? हाँ जी सर, कर रही है। बताइए क्या करते हैं उन लोग? ये लोग ना फिलहाल जो बेकरी के ट्रेनिंग मिला है, घर घर में अगर अगल बगल में केक बना के बिक्री कर रहे हैं। फिर घर में भी आजकल बिस्किट बाहर से लेना भी बंद कर दी है। मैडम ने नारियल का जो बिस्किट बनाना सीखा है, कुकीज बनाना सीखा है, ये सब घर में ही ये लोग बनाना शुरू कर दिए हैं। हम लोग आपस में भी खरीद रहे हैं घर से। चलिए, इस तरह से एक आमदनी भी हो रही है आप लोगों को। जी सर, जी सर। अच्छी बात है। इसके अलावा देखिए, घर में जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी बहुत जरूरी है। इस बारे में भी कुछ जानकारी आप लोगों को मिलती है? हाँ सर, मिलती है। किस तरह से साफ सफाई रखनी है, ये सब बताया जाता है? जी सर। अच्छा, तो आप ये जो दूसरी जो महिलाएं हैं आपके गांव की हैं या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको आप प्रमोट कर रही हैं, उनको किस तरह से समझाती हैं ये सब? पहले तो सर इनका घर का अगल बगल साफ सफाई रखना। अभी जो हमारे बीच एक कोरोना बीमारी है, इनके पीछे तो हम लोग को ज्यादातर हमेशा साफ सफाई से रहना है। घर का अगल बगल साफ सफाई करना, फिर घर का अंदर अपना आप को खुद सफाई करना, सैनिटाइजर करना, मास्क पहन के रहना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना। अच्छा, ये सारी बातें आप लोग बताते हैं, जागरूक करते हैं लोगों को? हाँ सर, हम लोग भी बताते हैं। हम लोग को जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसी टाइम भी इन लोग कैरी का तरफ से भी हम लोग को सब बोला जाता है। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आप बना रही हैं, जो आपने कहा कि 24 तक आपने बनाया, सारा ग्रुप अच्छा तरह से चल रहा है? हाँ सर, सब भी ग्रुप चल रहा है और मास्क बना रहे हैं। ज्यादातर 3 ग्रुप है हमारा पास। जब लॉकडाउन चल रहा था तब हम लोग कपड़ा दुकान से हम लोग कपड़ा खरीद के उन लोग के पास देते थे। फिर हम लोग फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया सबको, स्कूल का टीचर लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि घर घर जाके बच्चा लोग को दे दे। फिर कैरी का तरफ से भी हमारा तरफ से खरीदते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जैसे जो स्वयं सहायता समूह है ना, तो कोई और नया बनाना चाहता है तो किस तरह से आप लोगों से संपर्क करता है वो? सर, हम लोग खुद घर घर जाते हैं। अच्छा। जाके उन लोग को प्रोत्साहित करते हैं कि हमारा पास आए, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़े, ताकि हर एक सुविधाएं उन लोग को मिलेंगे। क्योंकि आज देखिए सरकार ने हम लोग को बोला कि आत्मनिर्भर भारत होना, तो ये सब आप बढ़ावा दे रही हैं। तो मैडम, चलते चलाते आप जो बहनें हमारी आपकी बातों को सुन रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? जो बहनें स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है, उनको भी जरूर जुड़ना चाहिए। बहनों से मैं यही बात करना चाहूंगी कि आप आत्मनिर्भर भारत का साथ दीजिए, पीछे मत रहिए, आगे आइए। ग्रुप का साथ जोड़ने से और आपको अच्छा ही होगा। और एक ट्रेनिंग मिलने से हम लोग के जीवन में सही तरीका से, मतलब हम लोग सब जानकारी लेके यहाँ नहीं आते हैं। ट्रेनिंग लेने से हमको जानकारी होते हैं ताकि आगे जाके मुझे और भी अच्छा से अच्छा जानकारी मिले और मेरा घर परिवार में कैसे पौष्टिक आहार ले सके, कैसे बच्चे लोग को देखभाल कर सके, यही तरीका से आगे जाना और हम लोग का साथ जोड़ने से आपको भलाई होगा और महिला का सेहतमंद होगा। तो मंजुश्री बैरागी मैडम, आपसे बातें हुई, बहुत अच्छा लगा कि आप कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी हुई हैं, ट्रेनिंग्स लेती हैं, आप खुद भी सीआरपी हैं और जो महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और मदद भी करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।